हवेली के बड़े बड़े दरवाजे धीरे धीरे खुले और अंदर कदम रखी प्रीत। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो सदियों से जिस सपने को वो देख रही थी आज वो पूरा हो गया हो। लेकिन साथ ही उसकी आंखों में डर भी था, डर इस बात का कि क्या यह नया घर उसे सच में अपनाएगा या फिर ये हवेली उसके लिए कैदखाना साबित होगी। आदित्य, जिसने अपनी मां को इमोशनली ब्लैकमेल कर शादी करवाई थी, गर्व से प्रीत का हाथ थामे खड़ा था। पूरे घर के नौकर चाकर, रिश्तेदार और पड़ोसी इस पल को देख रहे थे। हर चेहरे पर अलग अलग रंग थे, कोई खुशी से मुस्कुरा रहा था, कोई ईर्ष्या में जल रहा था, तो कोई बस तमाशा देखने आया था। लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा तो हवेली के भीतर था। आदित्य की मां, जिन्होंने अपने बेटे की जिद और इमोशनल ब्लैकमेल के आगे घुटने टेक दिए थे, बाहर से शांत दिख रही थी, लेकिन उनके दिल में तूफान उठ रहा था। उन्हें डर था कि कहीं ये लड़की उनके बेटे को उनसे पूरी तरह छीन न ले। पहला बड़ा झटका, निशा और नीति की साजिश। इसी बीच हवेली के एक कोने में खड़ी थी नीति और उसकी बेटी निशा। दोनों के चेहरे पर हवेली जैसी ही ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उनकी आंखों में जलन की आग जल रही थी। निशा बुदबुदाई, मां, ये कैसे हो गया? आदित्य सिर्फ मेरा होना चाहिए था। मैंने उसके लिए कितनी बार प्लानिंग की, लेकिन प्रीत ने बीच में आकर सब छीन लिया। नीति ने अपनी बेटी का हाथ दबाते हुए कहा, चुप, अभी वक्त नहीं है हार मानने का। तू भूल रही है, ये हवेली हमारी भी हो सकती है। बस थोड़ा धैर्य रख। प्रीत जितनी जल्दी आई है, उतनी ही जल्दी इस घर से धक्के मारकर निकलेगी। निशा ने गुस्से में कहा, लेकिन कैसे मां? वो तो सबका दिल जीत रही है। अभी तो आदित्य की मां ने भी उसे मान लिया। अब अगर आदित्य भी उसके साथ खड़ा रहा तो हमारी सारी चालें बेकार हो जाएंगी। नीति की आंखों में खतरनाक चमक थी। इस घर में एक तीसरा नाम है, तारा। उसे अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो प्रीत की दुनिया बिखर सकती है। दूसरी एंट्री, तारा का रहस्य। तारा, जो अब तक हवेली में एक साइलेंट ऑब्जर्वर थी, अचानक कहानी की चाबी बन गई। तारा आदित्य की बचपन की दोस्त थी, और सच तो यह था कि आदित्य और तारा के बीच कभी एक मासूम मोहब्बत भी पनपी थी। लेकिन यह बात किसी को नहीं पता थी सिवाय नीति के। नीति ने तारा को धीरे धीरे अपने जाल में फंसाना शुरू किया। उसने तारा को यकीन दिलाया कि प्रीत ने आदित्य को उससे छीन लिया है और अगर वो चाहे तो आदित्य फिर से उसका हो सकता है। तारा पहले हिचकिचाई, लेकिन जब उसने देखा कि आदित्य अब पूरी तरह प्रीत के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, उसके भीतर की जलन जाग उठी। हवेली में पहला धमाका। प्रीत की गृह प्रवेश रस्म चल रही थी। सब लोग फूल बरसा रहे थे, ढोलक बज रही थी और हर कोई नाच गा रहा था।